हर महादेव, भारत माता की जय। तो हमने बहुत दिन से वीडियो नहीं अपलोड किया और एडिटिंग नहीं किया। करीब 6-7 दिन से हम वीडियो में नहीं आए। यहाँ तक हम पढ़ाए थे और प्रश्नावली करके छोड़ दिए थे। उसके बाद हम आज पढ़ाने जा रहे हैं सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। मेन बात, हम जो हर हर महादेव का उपयोग करते हैं और भारत माता की जय, यह कोई गलत बात न समझना। यह चैनल को रीच बढ़ाने एवं प्रोग्रेस करने के लिए है। सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु अध्याय 2 हम पढ़ाएंगे। इसको हम तोड़ के 3-3 पेज करके पढ़ाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं बना सकते हैं। यूट्यूब का एक खास नियम है। इसके तौर पे हम जो है सो लाइव में आना होगा। अगर 12 मिनट से ज़्यादा का बना देते तो हमको लाइव में आना होगा, तो हम लाइव में नहीं आ सकते। इसीलिए हम 15 मिनट से नीचे का वीडियो बनाएंगे। उसके लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे। हाँ, हम अपने आसपास के स्थानों पर सजीव देखते हैं। जैसे किसी भी प्राणी को देखते हैं, किसी भी जंतु को देखते हैं। जैसे हो गया गाय, भैंस, बकरी, इस सब को देखते हैं। परंतु सहायता के लिए आँखों से नहीं देख सकते। परंतु कुछ अजीब ऐसे भी है जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से, केवल आँखों से नहीं देख सकते। हाँ, बहुत ही कुछ सूक्ष्मजीव है जिसको हम बिना यंत्र की सहायता से, मतलब बिना मशीन के सहायता से आँखों से नहीं देख सकते। यह सत्य है, यह कथन सत्य है। इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु को आँख के सहायता से ना देख सके और उसको यंत्र की सहायता से देख सकें, उसी को हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। देखो, जब वर्षा ऋतु आता है, मतलब वर्षा का समय आता है, वर्षा का मौसम आता है, तो उस ऋतु में ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है। उसमें सफ़ेद काले धब्बे ढक जाती है। आप गौर कीजिएगा, अनुभव कर लिए होंगे या फिर करिएगा कि ब्रेड या रोटी जब सड़ने गलने लगती है तो उसमें काले धब्बे लगने और काला धब्बा लगने लग जाता है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। यह कह रहा है कि इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखिए। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है, यह कहाँ से आई है? मैं पहले ही बोला था, काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। सूक्ष्मजीव क्रियाकलाप 2.1। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गोली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मजीवों की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? देखिए, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए। आप क्या कीजिए, मैदान से या फिर बगीचे से एक बीकर लीजिए, उसमें थोड़ी सी गीली मिट्टी डालिए तथा इसमें जल डालिए। उसके बाद इसमें जल डाल दीजिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात, जब मिट्टी के कण बैठ जाए उसके बाद, पश्चात मतलब बाद, जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप क्या करेंगे, जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? उसके बाद आप देखिएगा, जब आपके पास सूक्ष्मदर्शी मशीन उपयुक्त होगा तब आप देखिएगा आप क्या देखते हैं, ठीक है। करिएगा क्रियाकलाप 2.2। एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। उसमें से जल की कुछ बूंदें लीजिए। कांच की स्लाइड पर फैलाकर उस जल को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। सूक्ष्मदर्शी यंत्र ले लीजिएगा, उसका सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है, वो आपको पता होगा। वो बताइएगा, फिर कमेंट में बताइएगा। क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं?
अगर आपको सूक्ष्मजीव गति करते दिखाई दे रहे हैं तो कहिएगा हाँ कमेंट में, या ना गति करते दिखाई देता होगा तो कहिएगा ना, नो या यस लिख दीजिएगा कमेंट में। ठीक, कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको जवाब देंगे फिर, या फिर लाइक करेंगे। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में उनके छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। इन परीक्षणों से क्या पता चलता है? मिट्टी एवं पानी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इतना छोटा छोटा रहता है सूक्ष्म जीव कि इसको हम यंत्र की सहायता से, बिना यंत्र की सहायता से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, असंभव है ऐसा। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर लगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। जो ब्रेड पर लगने वाला कवक है, उगने वाला कवक है, हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, ब्रेड रोटेशन लगती है इसी में, को आवर्धक लेंस की सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देगा। ब्रेड के अलावा अन्य कोई भी सामान या वस्तु पदार्थ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो ना दिखे, क्या कहते हैं, ब्रेड की क्या कहते हैं, रुको, हाँ, जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखने में असंभव हो, उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। अब कोई पूछ लेगा सूक्ष्म जीवों का कितने प्रकार हैं, तो आप क्या बताइएगा? सूक्ष्म जीवों का कुल 4 प्रकार है। कौन कौन सा? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल बता दीजिएगा। ठीक, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाएं। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। कोई पूछेगा विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, तो हो गया क्या? पोलियो एवं खसरा। और जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक, विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। अब आगे हम देखेंगे 2.5, अभी 2.2 तक है। 2.5 में दर्शाया गया कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, एनाफ्लूजिया, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। विषाणु द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? जुकाम, एनाफ्लूजिया, फ्लू मान लीजिए, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। कोई पूछेगा अतिसार एवं मलेरिया कौन सा रोग द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो बोलोगे प्रोटोजोआ द्वारा होता है ये दोनों बीमारी, अतिसार एवं मलेरिया। टाइफाइड एवं अक्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। टाइफाइड एवं अक्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। कोई पूछ देगा टाइफाइड एवं अक्षय रोग कौन से जीवाणु द्वारा होते हैं, तो आप कहिएगा टाइफाइड एवं अक्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। जीवाणु जो कि एक प्रकार है सूक्ष्मजीव का। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीवों के विषय में आप 6 में या 7 कक्षा में पढ़ चुके होंगे। आपको यह अनुभव करिएगा कि आप 6 या 7 में अगर याद है यह बात कि कुछ सूक्ष्मजीवों का पढ़ चुके हैं, सही है। फिर अब वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 15 मिनट से ज़्यादा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी कारण हमको लाइव आना पड़ेगा और हम लाइव आने में सक्षम है नहीं। इसी कारण इसी पेज को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आप घर पे भी क्लास 8 के लिए है, क्लास 8 के लिए विज्ञान का क्लास 8 का चैप्टर है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसका एक पेज हो गया है, दूसरा पेज कल पढ़ाएंगे। प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दबा के शेयर करिए और कमेंट में हम जो सवाल पूछे हैं ज़रूर देखिएगा। और ये परीक्षा में 110% आएगा, ये गारंटी हम देते हैं। ये परीक्षा में अगर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ और जो कह रहा हूँ कि परीक्षा में आएगा, उसका हम साल के अंत में जो आएगा वो बताएंगे और जो न आएगा वो भी बताएंगे। ठीक है, हमारा बात गलत होता है साबित या सही होता है साबित, वो भी बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम एक ख़ास बात और, अब हम रोज़ाना वीडियो अपलोड करेंगे, रोज़ाना। अब कुछ दिन छूट गया था, 5-7 दिन थोड़ा काम हो गया था, लेकिन अब रोज़ाना हम वीडियो एडिटिंग करेंगे और इसी समय 3 बजे के बाद होगा वीडियो अपलोडिंग। ठीक, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।